बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 11। आज हम 11th यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है द हिच हैकर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दरअसल वालों के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के वो कौन से लफ्ज़ हैं ऑफ द स्टोरी टेलर्स, इस कहानी के अंदर जो हमें बताते हैं डेट द ओनर ऑफ द कार, जो कार का मालिक है, इज रिच, के वो एक अमीर आदमी है। आंसर द वर्ड इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी डेट टेल अस डेट द ओनर ऑफ द कार इज रिच आर न्यू कार, कि उसके पास नई कार होती है। वी कुड आल्सो द की डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्स, जैसे उसने डिस्क्राइब किया है कार को, विच क्लियरली कन्वे दैट इट मस्ट हैव बीन एन एक्सपेंसिव परचेज। बिग BMW, genuine soft leather, electrically operated window and sunroof। ये चीज़ें जो उसने बयान की हैं कि वो एक्सपेंसिव है, महंगी है, और बिग BMW है, जेनुइन सॉफ्ट लेदर की बनी हुई है, और इसकी विंडो जो है वो पावर है। इस तरह से ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि वो एक अमीर आदमी है। क्वेश्चन बी है व्हाई डज द ड्राइवर स्टॉप फॉर द हिच हैकर, वो हिच हैकर के पास क्यों रुका है। The driver stops for the hitchhiker because he always stopped for hitchhikers because he used to hitchhiker, क्योंकि वो खुद भी कोई टाइम ऐसा था कि लोगों को रोकता था लिफ्ट लेने के लिए, अब किसी ने रोका है तो वो भी रुक गया है। Himself and hated it when drivers pretended not to see him, कि जब लोग उसको इग्नोर कर देते थे, देखते नहीं थे, तो उसको बहुत गुस्सा आता था इस बात पे। क्वेश्चन सी है हाउ डज द ड्राइवर डिस्क्राइब द हिच हैकर, उसने हिच हैकर को किस तरह से बयान किया है। ही वाज अ स्मॉल रेटिव फेस्ड मैन विच ग्रे टीथ, के वो एक छोटे कद का और उसके ग्रे टीथ हैं। हिज आइज वर डार्क, उसकी जो आंखें हैं वो सियाह है, एंड क्यूक और बहुत तेज़ है, एंड क्लेवर, और वो बहुत एक चालाक आदमी लगता है। लाइक अ रैट्स आई, जैसे एक चूहे की आंखें होती हैं। एंड हिज ईयर, और उसके जो कान है, वर सरप्राइजली पेंटेड एट द टॉप। ही हैड अ क्लॉथ कैप ऑन हिज हेड, एक कपड़े की टोपी है उसके सर के ऊपर। एंड ही वॉज वेयरिंग अ ग्रेइश कलर्ड जैकेट विद इनॉर्मस पॉकेट्स, और उसने एक ग्रे कलर की जो जैकेट पहनी हुई जिसमें बेशुमार जेबें लगी हुई हैं। क्वेश्चन डी है व्हाई डज द ड्राइवर स्टॉप क्वेश्चनिंग द हिचहैकर, उसने क्यों सवाल पूछना बंद कर दिए हिचहैकर से। द ड्राइवर स्टॉप्स क्वेश्चनिंग टू हिचहैकर बिकॉज ही remembered how irritated he used to get in his हैकिंग डेज, कि जब वो खुद किसी से लिफ्ट मांगता था तो लोग उससे तरह तरह के सवाल करते थे, इसलिए वो खामोश हो गया। व्हेन ड्राइवर्स केप्ट आस्किंग हिम क्वेश्चंस, जब वो ड्राइवर जो होते थे उससे सवाल ही पूछते रहते थे। ही यूज्ड टू हेट इट, वो उससे नफरत करता था उस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है What reason does the hitchhiker give for thinking that the driver was a good writer? The hitchhiker's reason for थिंकिंग, उसके सोचने की ये ख़ास वजह थी डेट द ड्राइवर वाज अ गुड राइटर, कि ये जो ड्राइवर है ये एक अच्छा राइटर है। वाज डेट ही वाज ड्राइविंग, जो चला रहा था गाड़ी को, एन एक्सपेंसिव कार डेट ही वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड, कि वो इस काबिल, अगर वो रिच नहीं ना होता तो वो इस तरह की गाड़ी को अफोर्ड ही ना कर सकता। डेट ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज वर्क, अगर वो अपने काम में कामयाब ना होता तो इस तरह की गाड़ी वो ना खरीद पाता। क्वेश्चन एफ है हाउ डज द हिचहैकर मैनेज टू कॉक्स द ड्राइवर इनटू ड्राइविंग फास्टर, कि उसने किस तरह से मनाया कि गाड़ी को और तेज चलाओ। आंसर द हिचहैकर मैनेज टू कॉक्स द ड्राइवर इनटू ड्राइविंग फास्टर बाय आस्किंग, ये कहते हुए उसने उसको मनाया व्हाट शी कैन डू, कि गाड़ी जो आपकी बहुत तेज चल सकती है, फ्लैट आउट, एंड देन encouraging him to prove that it could actually go at 129 mile per hour, कि 129 मील फी घंटा की रफ्तार से वो उस पे चला गया, कि उसको वो इनकरेज करता गया और उसको हौसला देता गया, उसकी तारीफ करता गया। वाई इज द हिचहैकर रिलक्टेंट टू रिवील हिज प्रोफेशन, कि उसने अपना
प्रोफेशन पेशा बताते हुए हिचकिचाहट क्यों महसूस की? द हिचहैकर रिलक्टेंट टू रिवील his profession in case the writer was a plain cloth police officer, कि जो राइटर था वो एक प्लेन क्लॉथ यानी कि एक पुलिस ऑफिसर था। इस तरह से क्वेश्चन एच है, वाई डज द पुलिसमैन डिसाइड टू क्वेश्चन टू हिचहैकर टू? द पुलिसमैन डिसाइड टू क्वेश्चन टू हिचहैकर टू बिकॉज ही वॉज अ विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फिंगर स्मिथ, जो फिंगर स्मिथ वो बताता है, फर्स्ट इम्प्रेस द ड्राइवर विद हिज स्किल, कि वो कौन सी उसकी स्किल थी पहली जिससे उसने ड्राइवर को इम्प्रेस किया। द फिंगर स्मिथ फर्स्ट इम्प्रेस द ड्राइवर, पहले जो सबसे पहले उसने इम्प्रेस किया, विथ हिज स्किल एट रोलिंग अ सिगरेट वेरी क्विकली, कि उसने सिगरेट को सुलगाया बहुत तेज़ी के साथ, जो उसकी पहली ट्रिक थी। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हिचहैकर कॉल हिमसेल्फ अ फिंगर स्मिथ? जो हिचहैकर था वो अपने आप को फिंगर स्मिथ क्यों कहता था? द हिचहैकर कॉल्ड हिमसेल्फ अ फिंगर स्मिथ, ही फेल्ट, वो महसूस करता था, डेट द वर्ड पिक पॉकेट वाज वेलिगर, ये एक फाहिश सा वर्ड है कि किसी की जेब काटना। आल्सो ही वाज एन एक्सपर्ट आ प्रोफेशनल विद हिज फिंगर्स, क्योंकि वो उसका जो प्रोफेशन है उसकी फिंगर से रिलेटेड है, या फिंगर की मदद से वो जो कुछ चीज़ों को निकालता है, तो वो क्या बनेगा? लाइक गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ आर एक्सपर्ट एट वर्किंग विद गोल्ड एंड सिल्वर, कि जिस तरह से गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ सोने और चांदी के जो माहिर होते हैं वो अपने अपने काम के माहिर होते हैं, तो वो किसका माहिर है? उंगलियों का, तो वो फिंगर स्मिथ बन गया। ही फेल्ट दैट द ट्रिम फिंगर स्मिथ वाज मोर अप्रोप्रिएट, कि ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है कि फिंगर स्मिथ खुद को कहलवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द फिंगर स्मिथ demonstrates to skill to the driver. The fingersmith demonstrates his skill, उसने मुजाहरा किया अपनी स्किल्स का, to the driver, ड्राइवर के सामने, by removing the लेते हुए क्या क्या चीज़ उसने रिमूव की थी? ड्राइवर्स बेल्ट, उसका जो बेल्ट था वो उसने निकाला है, शूलेस जो तस्मा है, एंड रेस्ट वॉच उसके कलाई की घड़ी है, विदाउट हिम नोटिसिंग, बगैर नोटिस करते हुए, बगैर बताते हुए चीज़ें सब उसने ले ली हैं, लेकिन उसको ड्राइवर को पता नहीं चला। नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। यू मे हैव सीन, आपने देखे होंगे मैजिशियंस, जादूगर परफॉर्मिंग करते हुए, डिसअपेयरिंग ट्रिक्स और चीज़ों को गायब करते हुए, तो ये चीज़ें हमने देखी होती हैं। इसका आंसर देखते हैं। येस इट इज़ रॉन्ग टू यूज़ स्किल लाइक्स, ये गलत, जी हाँ ये गलत है कि इस स्किल्स को इस्तेमाल किया जाए। स्किल्स लाइक sleight of hand or trickery to take things from others without their कंसेंट, के बगैर किसी परमिशन के, विदाउट अदर परमिशन आप किसी की चीज़ ले लें, तो ये ठीक नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतन से हमने जवाब देना है। इसका पार्ट ए है, हु इज़ द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है? आंसर है द हिचहैकर इज़ द स्पीकर, हिचहैकर ये बात कर रहा है, वो स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्वेश्चन टू विच द स्पीकर रेफर्स, क्या क्वेश्चन है जिसको स्पीकर ने रेफर किया है? द राइटर आस्क्ड हिम what his job was and when he did not answer, कि तुम्हारी जॉब क्या, तुम काम क्या करते हो, जब वो जवाब नहीं देता, he asked if he was ashamed of his job, तो वो कहता है कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम क्या काम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, did the speaker eventually answer the question, how did he go about doing this? Yes, जी हाँ, he went about answering the question by demonstrating his skill, वो उसकी स्किल्स को जानना चाहता था कि वो मुजाहरा करके दिखाए। पार्ट बी है, what is being referred to the hitchhiker's finger, ये रेफर करता है उसकी फिंगर को। in what way was his feature odd, they did not seem to belong to the rest of him, ये ऐसे लगता है कि ये उससे बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट अप्रोप्रिएट दैट
दे वर शेप 10, इसका आंसर है दे वर अमेजिंग क्यूकर एंड क्लेवर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज तौर पर तेज़ और चालाक। देन द फिंगर ऑफ द बेस्ट पियानो प्लेयर इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, जिस तरह से उनकी उंगलियां होती हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऐड करना है ई आर को, ई डी को या आई एन जी वर्ड के हिसाब से। तो ये हमने कर लिया है, जैसे मॉडल है, मॉडल्ड, मॉडलिंग, इस तरह से सबका जिसके आगे ई डी आता था और आई एन जी ये ऐड किया है हमने। ये भी सब वर्ड है, इनके आगे भी ऐड कर दिया है। ये काफ़ी वर्ड हैं, जहाँ भी जो चीज़ आएगी उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे ये फील है, फील्ड और फीलिंग, इस तरह से ये सारे हमने ऐसे कंप्लीट कर दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन था जिसको हमने अब किया है, और इससे पहले जो क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। वर्किंग विद वर्ड्स है, लफ्ज़ों के साथ काम करना, क्योंकि वो लिखने वाले थे जो लिख दिए हैं कॉपी पे, और ये है बुक के ऊपर ही इसको किया है। यानी कि ये है एब्रीवेशंस, जैसे मीटर को एम से हम जाहिर करते हैं, PMH माइल्स पर आवर, इसी तरह से KM किलोमीटर, ये सबके हमने लिखे हैं। दूसरा है रीराइट द फॉलोइंग वर्ड इंसर्टिंग द मिसिंग लेटर, ये वाले भी सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जितने मिसिंग लेटर थे वो सारे लिख दिए हैं। आगे है बाय यूजिंग अ कंपैरिजन इन द फॉर्म ऑफ स्माइल ट्राई टू मेक द फॉलोइंग मोर वाइड। ये है सिमली के तशबीह देना किसी चीज़ को, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह से समझ लेते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत खूबसूरत है, तो किसी खूबसूरत चीज़ के साथ उसको तशबीह दे देते हैं कि चांद की तरह है, ये चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर कोई बहादुर है तो उसको हम शेर की तरह से बहादुर कह देते हैं, कि किसी को किसी चीज़ से तशबीह देकर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह से अ कार ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स वेरी फास्ट, एक कार जो कि ओवरटेक कर रही है दूसरी गाड़ियों को बहुत तेज़ी से, उसको हम किससे तशबीह देंगे, एज अ हॉट ऑफ लाइटिंग अक्रॉस द स्काई। बोट, ये बी है, एच नहीं है, बोट ऑफ लाइटिंग अक्रॉस द स्काई, कि एक इस तरह की लाइट जो कि आसमान को क्रॉस कर रही है। आ ड्राई, एक ड्राई जो है वाटरलेस टैंक इन द समर, के एक खुश्क जो वाटरलेस टैंक है जिसमें पानी भी नहीं है, समर में वो क्या होता है, वाज आ ब्रेन एज आ, जिस तरह से वो एक सहरा दिखाई देता है, कि ये जिस तरह से एक डेजर्ट है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से अ पर्सन वेरी बैड, ये सब का हमने लिख दिया है कि किसी को किसी चीज़ से हम तशबीह किस तरह से देते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया था, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मतलब सीखना। यहाँ पे हमने करनी है करेक्टिंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट को हमने करेक्ट किया है। हियर आर सम सेंटेंसेस मेड बाय द हिक हैकर, करेक्ट द मिस्टेक एंड रीराइट द सेंटेंसेस, यानी कि हमने इसको सही करके लिखा है, रीराइट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है फिर रीराइट वाला क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग यूज्ड टू, इसको हमने ये इधर करेक्ट कर दिए, ये इधर राइट कर दिए हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को, इसमें हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है। जैसे हिचहैकर इज़ इन अ प्रोफेशन, हिचहैकर जो है ये एक प्रोफेशन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको नापसंद करते हैं, कि उनको पसंद नहीं होता। राइट अ शॉर्ट, हमने एक छोटी सी डिटेल लिखनी है, कुछ पेशों की तफसील के साथ एक मुख्तसर हम अकाउंट लिखें जिसकी ज़िंदगी में पैरवी करना आप पसंद नहीं करेंगे, और कहो कि इन पेशों की पैरवी आखिर हम क्यों नहीं करना चाहते, कि जिस तरह से वो अपना उसने पेशा उसको वो पसंद नहीं है, तो उसने अपना नाम क्या रखा है, फिंगर स्मिथ रख लिया है, तो इसी तरह से हम भी डिटेल देंगे। कंपोजिशन हमने लिखी है, आई वुडेंट वांट टू परस्यू प्रोफेशंस लाइक टेली मार्केटिंग और डेट कलेक्शन बिकॉज दे इन्वॉल्व इंटरेस्टिव टेक्ट्स दैट कैन बी इमोशनली ट्रिगिंग। एडिशनली, यानी कि मैं टेली मार्केटिंग को पसंद नहीं करना चाहता या कर्ज़ों की वसूली को आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं दखल अंदाजी करने वाली चीज़ों को पसंद नहीं करता, ये जज्बाती तौर पर ख़त्म हो सकती हैं। एडिशनली, मज़ीद बना, आई वुडेंट चूज़ टू बी अ ट्रैफिक वार्डन एज
It often involved dealing with angry people and enforcing unpopular rule. Instead, I would prefer, यानी कि मैं मज़ीद बरा मैं ट्रैफिक वार्डन बनने का इंतखाब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसमें अक्सर नाराज़ लोगों से निमटना और गैर मकबूल कवानीन को नाफिज करना शामिल है। इसकी बजाय मैं तरजीह दूंगा, इंस्टेड इसकी बजाय आई वुड प्रेफर, मैं प्रेफर करूँगा टू परस्यू अ कैरियर इन एजुकेशन, कि मैं तालीम के प्रोफेशन को या तालीम को एज अ प्रोफेशन आगे बढ़ाऊँगा। वेयर आई कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट, जहाँ पर मैं पॉजिटिवली असरअंदाज हो सकता हूँ अदर्स, दूसरों पर, लाइफ, जिंदगियों पर, एंड कंट्रीब्यूट टू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और मैं हिस्सा डाल सकता हूँ इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि मैं वार्डन बनना पसंद नहीं करूँगा और उससे पहले टेली मार्केटिंग को भी पसंद नहीं करूँगा। मैं एज अ एजुकेशनिस्ट पसंद करूँगा कि मैं एजुकेशन की फील्ड को आगे लेकर जाऊँ। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।